पहला क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी पर्सन। पहले में पहला पर्सन दे रखा है, यदि समुच्चय n में r बराबर a बराबर b माइनस 2 और b का मान है 6 से बड़ा है द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन दे रखा है 2 4 बिलोंग्स टू r। बी का ऑप्शन दे रखा है 3 8 बिलोंग्स टू r। और सी का ऑप्शन दे रखा है 6 8 बिलोंग्स टू r। डी का ऑप्शन है 8 7 बिलोंग्स टू r। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है r a b एक समुच्चय है, बिलोंग्स टू r हो गया। और a बराबर दे रखा है b माइनस 2 और b का मान है 6 से ज़्यादा। तो b का मान 6 से ज़्यादा तो b बराबर रखते हैं 7। तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 और a बराबर आ गया 5। तो 5 और 7 बिलोंग्स टू r। तो ये तो है नहीं क्वेश्चन में। अब रखते हैं b बराबर 8। तो a बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 और a बराबर 6। तो 6 8 बिलोंग्स टू r। ये दे रखा है सी आंसर। आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस √2 का मान ज्ञात कीजिए। और tan इनवर्स √3 का मान होता है π/3 माइनस sec माइनस का 2 पहला सेकंड थर्ड और 4। पहले में तो आता है ASTC, एक सूत्र होता है ASTC। पहले में होता है सभी और दूसरे में होता है साइन और कोसेक। तीसरे में tan और कोट है। चौथे में होता है कोस और सेक। कोस का उल्टा होता है सेक। जो इसमें होते हैं वो तो होते हैं प्लस के और बाकी होते हैं माइनस के। सेक आ जाएगा दूसरे में सेक माइनस का होता है तो पाई माइनस उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया पाई माइनस और 2 होता है π/3 का π/3। तो पाई माइनस π/3 माइनस लघुत्तम तो आ गया 3 तो 3 पाई माइनस पाई। तो π/3 माइनस 3 में से 1 घटाएंगे 2 तो ऊपर तो आ गया 2 पाई अपॉन 3। अब आ जाएगा 3 तो आ गया लघुत्तम पाई माइनस 2 पाई और 2 पाई में से 1 घटाते हैं पाई बचेगा 5/3 वो भी माइनस का। इसका ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन था पाई दूसरा माइनस π/3 और तीसरा π/3 और चौथा दे रखा है 2π/3। तो आंसर हो जाएगा माइनस π/3। बी का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है a बराबर aij m गुणा n एक वर्ग अवयव है यदि वर्ग अवयव तो आगे लिख दिया वर्ग अवयव यदि ए का ऑप्शन दे रखा है m लेस देन n, बी का ऑप्शन दे रखा है m ग्रेटर देन n और सी का ऑप्शन दे रखा है m बराबर n और डी का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। वर्ग क्या होता है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। ये हो गया वर्ग की एक साइड ऐसी होती है m और n। इसका क्षेत्रफल होता है m गुणा n तो दोनों बराबर हैं तो m बराबर n। आंसर हो जाएगा बी सी का। चौथा क्वेश्चन दे रखा है यदि a एक 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो 3x3 कोटि है तो k a का मोड का मान होगा
पहला ऑप्शन दे रखा है के ए का मोड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है के स्क्वायर ए का मोड, तीसरा ऑप्शन दे रखा है के की क्यूब और ए का मोड, चौथा ऑप्शन है 3k ए का मोड। कोई भी कोटि जितनी की भी होती है ना, और जिसको उससे गुणा करते हैं, कोई भी सारणिक में किसी संख्या से गुणा करते हैं, जितनी वो कोटि होती है ना, फिर उसका मान ज्ञात करते हैं तो वो उतनी घात लग जाती है उसकी। जैसे इसको के से गुणा किया और कोटि 3 है, तो के की 3, के की क्यूब और ए का मोड, ये हो जाएगा आंसर। ये तो होता है सीधा सा। अगर निकालना हो तो ए बराबर कुछ भी मान लो, जैसे आई मान लिया, इसका मान ज्ञात कर लेना, पहले के से गुणा करना, फिर इसका मान ज्ञात करना, मान यही आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी का। समाकलन रूट एक्स प्लस 1/√x dx बराबर है। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 1/3 x की घात 1/2 प्लस 2 x की घात 1/2 और प्लस 3। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2/3 x की घात 1/2 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस c। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2/3 x की घात 3/2 प्लस 2 x की घात 1/2 और प्लस c। चौथा ऑप्शन दे रखा है 3/2 x की घात 3/2 प्लस 1/2 x की घात 1/2 और प्लस c। आई बराबर दे रखा है √x प्लस 1/√x dx। इसका समाकलन करते हैं तो x की घात रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस 1/x की घात 1/2 और dx। आई बराबर हो जाएगा समाकलन x की घात 1/2 प्लस घात ऊपर जाएंगे माइनस की, तो माइनस 1/2 और पूरे का dx। अब देखो इसका करते हैं समाकलन। क्या होता है, x की घात n का समाकलन होता है, घात में एक जोड़ते हैं और नीचे एक जोड़ देते हैं घात में, और प्लस में c। इसकी घात 1/2 है, तो x की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x की घात माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। आई बराबर 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 और नीचे वाला 3/2 प्लस में माइनस 1/2 है और प्लस का 1 है, एक में से आधा कम करते हैं, 1/2 बच गया, नीचे वाला 1/2 प्लस 3। आई बराबर हो जाएगा 3/2, तो ये पलटे मार जाएगा, 2/3 x की घात 3/2 प्लस 2 x की घात 1/2 और प्लस c। तो आंसर हो जाएगा c का। 7 का क्वेश्चन दे रखा है अवकल समीकरण है 2x² d2y/dx² -3 dy/dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है। पहला दे रखा है ए ऑप्शन में है 2 और ब ऑप्शन में दे रखा है 1 और स ऑप्शन में है 0 और डी ऑप्शन में दे रखा है परिभाषित नहीं। कोटि का मतलब होता है कितनी याद करते हैं, जितनी बार ज़्यादा ही ज़्यादा अवकलन हो वो उसकी कोटि होती है। जैसे इसका 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, और यहाँ पर 1 बार, तो ज़्यादा कौन सी बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। अगर अगला घात पूछ ले तो जिसका जितनी बार अवकलन हुआ ज़्यादा ही ज़्यादा,
उसकी जितनी घात है वो उसकी घात होगा। जैसे इसकी हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी घात दे रखी है 1, तो इसकी घात पूछे तो 1। और कोटि 8 का क्वेश्चन दे रखा है, यदि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर का मोड है 3 और बी वेक्टर का मोड दे रखा है √2/3, तब ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कौन है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है π/6, दूसरा ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन दे रखा है π/2। अब देखो बीच के कोण का सूत्र क्या होता है? बीच का कोण, पहले तो बीच का कोण ज्ञात करते हैं। जितना कोण आएगा वही इसका मान होगा। हमें बीच का कोण पूछा है, तो बीच का कोण निशान किसका है? सदिश का। तो सदिश के बीच का कोण का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। तो साइन थीटा बराबर ये दोनों दे रखा है, ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है और मात्रक सदिश का मान होता है 1। 1/, ए वेक्टर का मोड दे रखा है 3 गुणा बी वेक्टर का मोड √2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/√2 और थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना होता है? π/4। तो बीच का कोण हो गया π/4। आंसर आएगा बी। 9वां क्वेश्चन दे रखा है, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। यदि पहला ऑप्शन दे रखा है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है PA' और B' बराबर 1 - PA और 1 - PB। सी का ऑप्शन दे रखा है PA बराबर PB और डी का ऑप्शन है PA + PP बराबर 1। तो दो घटनाएं स्वतंत्र पूछी हैं, दोनों स्वतंत्र। ये तो PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA गुणा PB और PA' इंटरसेक्शन B' बराबर होता है PA' गुणा PB'। 1 - PA और अगला हो जाएगा 1 - PB। तो ऑप्शन हो जाएगा बी का। 10 का क्वेश्चन दे रखा है, अवयव
ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें एफ बी बराबर बी ए, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है एफ बी बराबर बी ए बराबर 0, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है एफ बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई। चौथा ऑप्शन दे रखा है एफ बी बराबर बी ए बराबर आई। तो व्युत्क्रम कब होंगे? जब दोनों मान आई के बराबर होंगे, ए बी और बी ए दोनों मान आई के बराबर होंगे तब फलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो आंसर हो जाएगा यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 2x प्लस 3, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है x प्लस 3, तीसरा ऑप्शन है 2, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3। अब देखो y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉन्स्टेंट इसको बाहर लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स की घात n, और एक्स की घात n का कितना होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात n, घात पहले और घात में से एक कम। तो घात दो पहले और घात में से एक कम करोगे ये बचेगा 3, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 प्लस अगला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। अब इसका पुनः करते हैं, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x का 2, एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 होता है, प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, 2 में 0 जोड़ते हैं 2। ऑप्शन हो गया सी। हमारा क्वेश्चन दे रखा है आई कैप डॉट जे कैप गुणा के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप गुणा के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप गुणा जे कैप का मान है। ए का ऑप्शन दे रखा है 0, बी का ऑप्शन है 1, सी का ऑप्शन है -1 और डी का ऑप्शन दे रखा है 3। अब देखो आई कैप गुणा जे कैप बराबर होता है के कैप, और जे कैप गुणा के कैप बराबर होता है आई कैप, के कैप गुणा आई कैप बराबर होता है जे कैप। हो गया। अगर इसका विपरीत दे दे तो माइनस में आ जाएंगे। तो पहला आई कैप जे कैप गुणा के कैप, और जे कैप गुणा के कैप होता है आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ पर दे रखा आई कैप गुणा के कैप, और के कैप गुणा आई कैप बराबर होता है जे कैप। तो निशान माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप गुणा जे कैप, आई कैप गुणा जे कैप होता है के कैप। इसका मान तो हो गया 1, इसका -1 प्लस 1, तो बच गया कितना 1। ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है यदि एफ एक्स यदि बराबर f(x) बराबर एक्स का मोड तथा x का मोड तथा जी एक्स बराबर मोड 5x माइनस 2 का मोड 2 मोड हो तो जी ओ एफ एक्स बराबर यहाँ पर खालिस्तान है। तो जी ओ एफ एक्स हो जाएगा जी एफ एक्स एफ एक्स का मान हो जाएगा एक्स का मोड 5x माइनस 2 और x की जगह रखते हैं x का मोड 5x का मोड माइनस 2 ये हो जाएगा आंसर। खालिस्तान में आ जाएगा मोड 5 मोड x माइनस 2 का मोड। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान खालिस्तान है। तो कोस इनवर्स कोस 7π/6 को लिख सकते हैं 7π/6 और 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। तो 6 एक 7 तो 7π/6। तो कोस इनवर्स पाई प्लस π/6 तीसरे में आता है क्योंकि दूसरे में पाई होता है तीसरे में π/6। तो कोस इनवर्स माइनस π/6 तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल बच गया माइनस π/6 तो खालिस्तान में आ जाएगा माइनस π/6। तीसरा क्वेश्चन यदि a बराबर 2 4 3 और 2 b बराबर 1 3 माइनस 2 और 5 हो तो a प्लस b बराबर खालिस्तान है। तो a प्लस b दोनों को जोड़ते हैं। a का मान दे रखा है 2 4 3 2 प्लस b का मान दे रखा है 1 3 माइनस 2 और 5। पहले को पहले से जोड़ते हैं और दूसरे को दूसरे से, ऐसे सारे जुड़ जाएंगे आपस में। तो 2 और 1 2 प्लस 1 और 4 प्लस 3 3 प्लस माइनस 2 और 2 प्लस 5 2 और 1 3 4 3 7 3 में से 2 उठाएंगे 1 5 और 2 7 a प्लस b का मान हो जाएगा 3 7 1 7। चौथा क्वेश्चन दे रखा है d/dx tan 2x प्लस 3 बराबर खालिस्तान है। तो मानना d/dx tan 2x प्लस 3 तो tan 2x प्लस 3 पहले तो करते हैं tan का भीतर वाले पूरे को x मानते हैं और tan का होता है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब जिसको x माना उसका करते हैं d/dx 2x प्लस 3 sec स्क्वायर 2x प्लस 3 तो आ जाएगा सेम। x का 1 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 कॉन्स्टेंट का 0 ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है समाकलन 2 से लेकर 3 1/x dx बराबर खालिस्तान है। तो i बराबर समाकलन लिमिट 2 से 3 1/x dx तो i बराबर हो जाएगा 1/x का होता है log x और लिमिट 2 से लेकर 3 तक i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो log 3 माइनस log 2 तो माइनस है माइनस आते हो भाग में log 3/2 ये हो गया आंसर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर बराबर है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण खालिस्तान थीटा बराबर है। तो कोस थीटा ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड, ये तो होता है सूत्र। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको तो करते हैं कोष्टक में बंद, और बी का मान हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर रूट, अब निकालते हैं बी का, रूट 3 की स्क्वायर प्लस माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आई को आई से गुणा करें, जे को जे से और के से, 3 को 1 से करते हैं 3, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 2 को 2 से करांगा 4 प्लस 3 को 3 से करेंगे 3 एकम 3 रूट 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14, ये तो हो गया 14 रूट है। अगला 14 कोस थीटा बराबर हो जाएगा 4 3 7, 7 और 3 10 अपॉन में 14। तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 5/7, ये हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5 6 7 तथा एफ बराबर 1 4 2 5 3 6, तो ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए एफ एक है। आंसर तो ए का मान तो दे रखा है 1 2 3, बी का मान दे रखा है 4 5 6 और 7 6 वरना नहीं है। ए का पहला फलन लेते हैं, 1 बी में 4, ए का 2 और बी के 5 3 और 6। अगर ये तीनों मान एफ में है तो फलन एक की वरना नहीं है। एफ में तीनों मान है, अतः फलन एफ एक की। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो इस साइन की साइड चेंज करते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इस साइन को इस साइड लेकर जाएंगे तो साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स 1/5। 90 माइनस साइन थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कोस थीटा इस जगह क्या आएगा 1/5, इस कोस से कोस कैंसिल हो गया और एक्स बराबर हो गया 1/5। एक्स वाई व जेड का मान ज्ञात कीजिए।
पहला वाला बनाते हैं। 4 3 x और 5 इसके बराबर में दे रखा है y z 1 और 5। अगर दोनों अवयव बराबर होंगे तो पहला मान पहले के बराबर होगा, दूसरे के, और तीसरा मान तीसरे के, और चौथा मान चौथे के बराबर दे रखा है। तो x बराबर तो x यहाँ पर है, इसका मान 1, और y बराबर 4 और z बराबर 3। का प्रयोग करके डेल बराबर दे रखा है 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। कौन सी पंक्ति का उपयोग करना है? दूसरी का। दूसरी पंक्ति होती है ये, तो निकालते हैं। द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड तो दूसरी पंक्ति का पहला होता है 2 1 2 1, तो -1 2 + 1 मोड दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ दोनों छोड़ दो। ऊपर बच गया 3 8 और नीचे बच गया 2 3, तो -1 तो ये हो गया, -1 की घात और 1 3 3 तिया 9 -8 दूनी 16, तो -1 की घात 3, तो मान हो गया इसका -1। 16 में से 9 घटाएंगे 7 बच गए, माइनस का 7, -7 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 7 A22। अब इसको और इसको छोड़ो, 5 3 तो -1 की घात लगाते हैं पहले तो 2 5 8 1 और 3, तो -1 की घात 4 सम हो गई। सम का मान प्लस में होता है, ये तो गया प्लस का 1। 5 3 15 -8, 15 में से 8 घटाएंगे बच गए 7 A23 का मान ये, इसको और इसको छोड़ दो तो -1 की घात 2 + 3 तो 5 और 3 1 और 2, 3 और 2 5, घात भी सम हो गई तो निशान माइनस का। 5 दूनी 10 -3, 10 में से 3 घटाएंगे माइनस के 7। A21 का मान तो है 7 और A22 का मान है 7 और A23 का मान है माइनस का 7। हम मान याद करते हैं। डेल बराबर A21 और A21 प्लस A22 प्लस A23 और A23। अब रखो इसके मान, इसका मान 2 गुणा इसका मान 7 प्लस इसका मान 0 और इसका मान गुणा में 7 प्लस A23 का मान 1 और गुणा में इसका मान आया है माइनस में 7। 7 दूनी 14 प्लस 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस के 7। 14 में 7 घटाएंगे 7, इसका मान हो गया। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है e की घात साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहले तो इसको मानते हैं। माना y बराबर e की घात साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx e की घात साइन इनवर्स x। तो dy/dx बराबर जो घात में दे रखा है इसको तो मानते हैं x
तो साइन एक्स का की घात एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स और डी अपॉन डी एक्स जिसको एक्स माना उसका करते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा ए की घात साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह होगा ए की घात साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। चौथा क्वेश्चन दे रखा है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में 4 डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। आई बराबर तो दे रखा है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब देखो इसको करते हैं प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन से हम मानते हैं माना टेन एक्स बराबर टी है। टेन का क्या अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो सेक स्क्वायर डी एक्स इन दोनों की जगह तो रखते हैं डी टी और टेन की जगह रखते हैं टी। आई बराबर हो जाएगा समाकलन 1/में रूट टेन की जगह टी तो टी की स्क्वायर प्लस में 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर और डी टी। अब देखो समाकलन होता है 1/में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट डी एक्स बराबर होता है log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में सी। इसमें लगाते हैं आई बराबर log एक्स की जगह क्या है टी प्लस रूट एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 और प्लस में सी। अब टी का मान धरते हैं आई बराबर हो जाएगा log टी का मान था टेन एक्स प्लस रूट टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में 4 और प्लस में सी। 7 का क्वेश्चन दे रखा है अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का व्यापक हल है। व्यापक हल कीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दे रखा है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई के पद तो एक साइड करते हैं एक्स के एक साइड करते हैं। एक्स का तो है नहीं तो एक्स का अकेला हो जाएगा। तो 1/में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी एक्स। अब इसका करते हैं समाकलन। तो ये तो बनता है फॉर्मूला। कौन सा बनता है फॉर्मूला 1/में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन डी एक्स। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में सी। तो पहले वाले में क्या लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है वाई अपॉन ए का मान 1 और बराबर यहाँ पर 1 है और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स और प्लस में सी। तो साइन इनवर्स वाई बराबर एक्स प्लस में सी। 8वां क्वेश्चन दे रखा है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख है और संरेख होता है जब एक ही लाइन पर होते हैं। आंसर मानते हैं माना ए वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर दे रखा है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस माइनस 8k कैप। तो बी वेक्टर में से कॉमन लेते हैं माइनस के 2। यहाँ पर तो बच गया 2i कैप और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस 3i कैप माइनस कॉमन हो गया अंदर बच गया प्लस
फॉर के कैप। और ये मान किसका होता है? ए वेक्टर का। तो पी वेक्टर बराबर -2 ए वेक्टर, दोनों एक ही रेखा पर है, अतः यह संरेख है। 9वां क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 3/5 और पी बी बराबर 1/5 और ए एवं बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। आंसर, पी ए बराबर तो दे रखा है 3/5 और पी बी बराबर दे रखा है 1/5 और स्वतंत्र घटनाएं सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। तो पी ए का मान तो दे रखा है 3/5 गुणा पी बी का मान है 1/5। 3 एकम 3 और 5 5 25, ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। 10 का क्वेश्चन दे रखा है, यदि शीर्ष माइनस शीर्ष 2 -6 5 4 और के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 mod 2 -6 5 4 और के और 4, आगे लगता है 1 1 1, बराबर में दे रखा है 35। इसको तो साइड गुणा करते हैं 1/2 को, तो 35 से 2 गुणा करेंगे, 35 दूनी 70, 2 -6 1 5 4 1 और के 4 1, बराबर 35 दूनी 70। अब इसका मान ज्ञात करते हैं, तो R1 के सापेक्ष प्रसरण करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर जैसे सारणिक में करते हैं, मान 2 तो 4 एकम 4 माइनस 4 ने 1 से गुणा करा 4, दूसरा हिस्सा माइनस आता है, तो माइनस का 6, इसको और इसको छोड़ो, 5 एकम 5 माइनस का के प्लस में 1, इसको और इसको छोड़ते हैं, 5 चौक 20 -4 के मोड बराबर में 70। 4 में 4 घटाएंगे 0, तो 2 गुणा 0 माइनस प्लस 6 5 माइनस के प्लस 20 -4 के मोड में 70। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, ये तो होगा 0, प्लस 6 पंजो 30 -6 के प्लस में 20 और माइनस का 4 के बराबर में 70। 30 और 20 50 और माइनस का 10 के बराबर में 70। इस साइड का मोड हटाते हैं, तो 50 - 10 के बराबर प्लस माइनस 70। एक बार तो लेते हैं प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो 50 - 10 के और बराबर में 70 और -10 के बराबर हो जाएगा 70 में से 50 घटाएंगे 20, तो के का मान हो जाएगा -2। अब माइनस लेते हैं, माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो 50 - 10 के बराबर में माइनस का 70 और -10 के बराबर हो जाएगा माइनस का 120 और के बराबर हो जाएगा 12। के का मान या तो 12 है या फिर -2 है। 11 क्वेश्चन दे रखा है,
वक्रों के कुल y बराबर a साइन x प्लस b जिसमें a b सवच अचर हैं को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। अब देखो वक्र का समीकरण दे रखा है y बराबर a साइन x प्लस b। सवेश अचर मतलब a और b को हटाना है। जितने अचर दे रखे हैं उतनी बार तो होगा अवकलन। 2 दे रखे हैं a और b, इसका 2 बार तो अवकलन करना है और a और b को हटाना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx और dy अपॉन dx a साइन x प्लस b। dy अपॉन dx a तो होगा कॉन्स्टेंट, इसको मानते हैं x है तो साइन का होता है cos x की जगह x प्लस b और x का हो गया 1। अब पुनः करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर बराबर डी अपॉन dx एक कॉन्स्टेंट है बाहर लिख देते हैं a cos x प्लस b। तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a cos पूरे का x माने cos का होता है माइनस साइन x प्लस b और ये मान किसका होता है y का। तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस y को सेट लाते हैं डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर में 0। सभी सचर हो गया। 12 क्वेश्चन दे रखा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। दोबारा दी गई है। आंसर ए वेक्टर बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर का मोड। तो पहले याद करते हैं ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर। तो ऊपर आई कैप जे कैप और के कैप नीचे पहले लिखते हैं ए वेक्टर का मान पहला 3 दूसरा 1 और अगला 4 1 माइनस 1 और 1। तो ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर बराबर परसेंट करते हैं। पहला तो होगा आई कैप इसके साथ आएगा एक एकम 1 बीच में निशान माइनस का तो माइनस 4 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 4 माइनस माइनस प्लस और माइनस जे कैप और जे कैप के साथ में आएगा 3 एकम 3 और माइनस के 4 प्लस के कैप के साथ आएगा माइनस के 3
और माइनस का 1 के कैप। ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर बराबर 4 1 5 5 आई कैप माइनस 4 में से 3 घटाएंगे, एक बचेगा माइनस का, तो माइनस एन एस प्लस का जे कैप, 3 और 1 4 माइनस के 4 के कैप। अब इसका मोड याद करते हैं, तो ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर का मोड बराबर रूट 5 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 4 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर तो होती है 25, 1 की स्क्वायर 1, 4 की स्क्वायर 16, 25 और 1 26, 26 और 16 42। नंबर 4 चौथा क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए R बराबर ए बी और ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध फलन R समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। आंसर, तो समतुल्य के लिए क्या करते हैं, संबंध तो दे रखा R बराबर ए बी ए। अब देखो याद करते हैं, ए की जगह लेते हैं x और x दोनों x बिलोंग्स टू R, क्योंकि ए का मान b के बराबर भी हो सकता है और b से छोटा भी हो सकता है, तो ये इसमें होगा। अतः R समतुल्य संबंध है। दूसरा, संक्रामक के लिए लेते हैं 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 से छोटी वास्तविक संख्या है। अब देखो 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है a का मान b से छोटा है, तो 2 3 लिख सकते हैं। अब देखो 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि a का मान b के मान से बड़ा नहीं हो सकता है, तो यह सममित नहीं है। संक्रामक के लिए लेते हैं 2 3 बिलोंग्स टू R और 3 4 बिलोंग्स टू R, हो गया। इसका मान 3 से बड़ा है, 4 का मान 3 से बड़ा है, 2 का मान 2 3 से छोटा है, तो 2 4 से बड़ा होगा, बिलोंग्स टू R, अतः यह संक्रामक है। दे रखा है a बराबर 3 - 2 और 4 - 2 और b बराबर i बराबर दे रखा है 1 0 0 1 और सिद्ध करना है a स्क्वायर बराबर KA - 2i। k का मान याद कीजिए, k का मान याद करना है। पहले याद करते हैं a स्क्वायर होता है a डॉट a का मान है 3 - 2 4 और -2 डॉट में 3 - 2 और 4 और -2 a स्क्वायर, a को ऐसे गुणा करेंगे a स्क्वायर, 3 को 3 से करो 9 प्लस माइनस का 2 को 4 से करते हैं गुणा 4। अब करते हैं 3 को -2 से, 3 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -2, इसको इससे करते हैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, 4 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 4 और 4 गुणा -2 प्लस -2 गुणा -2, तो
ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 4 4 तिया 12 माइनस के 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 माइनस के और प्लस के 4। तो ए स्क्वायर बराबर होगा 1, यहाँ पर बच गया माइनस का 2 और ये बच गया 4 और ये हो गया माइनस के 4। तो ए स्क्वायर का मान तो हो गया। क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर बराबर के ए। क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2y। तो ए स्क्वायर का मान तो हो गया 1 माइनस 2 4 और माइनस के 4 बराबर के ए का मान है 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2 माइनस आई का मान है 2। तो 2 0 0 2 आई को 2 से गुणा कर दिया। अब देखो 1 बराबर 3 के माइनस 2 और 3 के बराबर हो जाएगा 1 साइड 2 साइड चेंज करेगा प्लस का और 3 के बराबर 2 और 1 3 और के बराबर 3/3 के का मान हो जाएगा 1। निम्नलिखित समीकरण को निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। अवयव विधि से हल कीजिए। समीकरण दे रखा है 5x + 2y बराबर 4 और 7x + 3y बराबर में दे रखा है 5। ax बराबर होता है b अवयव विधि से। तो a का मान तो हो जाएगा जो x y के साथ है वो x के साथ 5 2 7 और 3। x का मान हो जाएगा जो दे रखा है वो x और y। b का मान हो जाएगा जो आगे फलन का जो आगे मान दे रखा वो 4 और 5। x बराबर होता है a इनवर्स b। x का मान होता है x बराबर होता है a इनवर्स b। पहले तो इनवर्स ज्ञात करते हैं, a लिखते हैं। a का मान हो गया 5 2 7 और 3। a का मोड, इसका मोड कितना होगा 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 1 नॉट इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट ए याद करते हैं। एडजॉइंट ए बराबर, ये तो जगह चेंज कर लेते हैं, इसके निशान चेंज हो जाते हैं। तो 3 माइनस 2 माइनस के 7 और 5। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन में ए का मोड। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए 1/1 एक में 1 का भाग देते हैं, क्या आता है 2 माइनस 2 माइनस के 7 और 5। ये तो होगा ए इनवर्स का मान। अब समीकरण में रखते हैं। समीकरण होता है x बराबर ए इनवर्स बी। तो x की जगह तो हो गया x और y। ए इनवर्स बी का मान हो गया 3 माइनस का 2 और माइनस 7 और 5। बी का मान हो जाएगा 4 और 5। ये तो होगा सेम x और y बराबर, इसको करो अब 4 3 12 माइनस के 5 दूनी 10 7 चौक 28 प्लस के 25। तो x y बराबर हो जाएगा 2 तो इसमें बच गए, नीचे वाले में -3। तो x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया -3। ये हो गए दोनों मान। अगला क्वेश्चन दे रखा है x e की घात x अपॉन में 1 + x की होल स्क्वायर x की होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो i बराबर, पहले तो लिखते हैं इसको i बराबर समाकलन e की घात x को तो लिख देते हैं अलग 1 + x की होल स्क्वायर और e की घात x dx। ऊपर वाले में एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं x + 1 - 1 अपॉन में 1 + x की होल स्क्वायर और e की घात x dx। i बराबर समाकलन x + 1 तो लेते हैं एक बार इसके साथ 1 + x की होल स्क्वायर -1 अपॉन में 1 + x की होल स्क्वायर और पूरे के साथ क्या है e की घात x और dx।
आई बराबर समाकलन ऊपर एक है नीचे घात में है, तो एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा नीचे, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर और एक की घात एक्स और पूरे का dx। पहले वाला मानते हैं फलन है, एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स, इसका अवकलन करो एफ डैश एक्स, इसका अवकलन होता है ये घात ऊपर जाएगी तो एक्स ही घात है, तो घात पहले इसको d/dx 1 प्लस एक्स की घात माइनस 1, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा घात तो पहले माइनस और घात में से एक कम, एक माइनस के एक और कम करेंगे 2 हो जाएंगे, तो 1/1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, ये दूसरा फलन हो गया। तो क्वेश्चन का रूप हो गया आई बराबर समाकलन एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स और एक की घात एक्स dx, इसका सूत्र होता है आई बराबर एक की घात एक्स एफ एक्स प्लस सी, आई बराबर एक की घात एक्स एफ एक्स कितना था 1/1 प्लस एक्स और प्लस में सी, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता क्या है, 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे पर क्या क्या होता है आंसर, पासे पर एस बराबर होता है 1 2 3 4 5 और 6, एक बार 5 आने की प्रायिकता, एक बार 5 आने की प्रायिकता 1/6, इसको तो मानते हैं पी, मान लिया। 5 न आने की प्रायिकता, 5 न आने की प्रायिकता और 5 न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/6 बराबर में 5/6, इसको मानते हैं क्यों, 7 उछालों में 7 उछालों में ठीक 2 बार 5 आने की प्रायिकता, सूत्र क्या हो जाएगा 7c2 क्यू की घात 5 और p की घात 2, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7 माइनस 2, NCR का सूत्र होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, क्योंकि मान दे रखा है 5/6 की घात 5 और p का मान है 1/6 की घात 2, तो फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 5 और 5 की घात 5/6 की घात तो हो गई 5 और 1/6 की घात हो जाएगी 2, इससे तो कट गया, इसको काट दो 3 7 21, ये दो का सोल्व करते हैं 6 की स्क्वायर 36 और 5/6 की घात 5, ये हो गया आंसर। 10 का क्वेश्चन दे रखा है x के किस मान के लिए x के किस मान के लिए 1 2 1 और अगला दे रखा है 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2,
0 2 x और बराबर है ओ। पहले तीन दोनों को आपस में गुणा करते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो। पहले स्तंभ से एक को एक से गुणा करोगे, 1 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। अब दूसरे पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 0। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। 1 गुणा 0 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2। 1 एकम 1 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 2 एकम 2 2 को 0 से गुणा करोगे 0 1 को 0 से करोगे 0 1 को 0 से गुणा करोगे 0 प्लस 2 को 1 से करोगे 2 प्लस 2 एकम 2 और आगे वाला है 0 2 x और बराबर में दे रखा है ओ। 4 1 5 और 1 6 तो 6 2 और 4 और इसके आगे दे रखा है 0 2 x और बराबर है ओ। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो तो 6 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा x बराबर 0। 6 को 0 से गुणा करोगे 0 2 को 2 से करोगे 4 प्लस 4x बराबर 0 और 4x बराबर हो जाएगा -4 और x बराबर हो जाएगा -1। तो x का मान आ गया -1। -1 के लिए 11 क्वेश्चन दे रखा है। x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और पाई बराबर दे रखा है a 1 माइनस कोस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है डी वाई अपॉन डी एक्स और समीकरण दे रखा है थीटा में। तो पहले तो x लिखते हैं। x बराबर दे रखा है a थीटा प्लस में साइन थीटा। इसका x थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर x का तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर a कॉन्स्टेंट और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 प्लस कोस थीटा। अब y का करते हैं। y बराबर दे रखा है a इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a कॉन्स्टेंट 1 का 0 कोस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस। अब देखो हमें याद करना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y वाले में x का भाग देंगे तो थीटा थीटा कैंसिल। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर हो गया a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस कॉस थीटा। डी थीटा डी थीटा कैंसिल, ऊपर बच गया डी वाई नीचे बच गया डी एक्स। ऐसे ही कैंसिल तो ऊपर तो हो गया साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। रखा है सारणी का गुणधर्म प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है a माइनस b माइनस c और c माइनस a। याद करना है सिद्ध। पहले तो लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। ये तो था R1 R2 R3, ये होता है C1 C2 और C3। तो R1 में से R2 घटाते हैं। R1 कंडीशन लगाते हैं R1 माइनस R2 कंडीशन लगानी है R1 पर। तो एक में से एक घटाएंगे 0 a मास b घटाऊंगा तो a माइनस b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन अप्लाई इसी में कर देते हैं R2 इक्वल टू R2 माइनस R3।
R2 में से R3 घटाओ, एक में से घटाएंगे 0, बी में से घटाएंगे बी माइनस सी, और अगला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और R3 सेम। R1 और R2 में से ए माइनस बी और बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेते हैं। R1 व R2 में से क्रमशः ए माइनस बी व बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर बाहर तो हो गया ए माइनस बी, इसमें दूसरा आ गया बी माइनस सी, पहला 0, यहाँ पर 1 और अगले में बच जाएगा ए प्लस बी, ये 0 ये 1 और अगले में बच गया बी प्लस सी, 1 सी और सी स्क्वायर, 2 जगह 0 हो गया। अब देखो C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो बाहर तो ए माइनस बी और बी माइनस सी। C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, पहला मान 0 तो 0, दूसरा माइनस का होता है ये भी 0 है, और प्लस में 1। इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ देते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करो, बी प्लस सी को 1 से गुणा करोगे तो आएगा बी प्लस सी, बीच में निशान माइनस का, इसको इससे करोगे तो ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल, बच गया सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही सिद्ध करना है। 13 क्वेश्चन दे रखा है, आई बराबर समाकलन की लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक, ऊपर है साइन एक्स और नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। मान ज्ञात करना है तो इसमें प्रतिस्थापन लगाएं, माना cos x बराबर t है, cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, तो अपन क्या माना है साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx बराबर हो जाएगा माइनस में dt। तो आई बराबर लिमिट हो गई 0 से लेकर π/2 पावर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। आई बराबर माइनस 1/1 प्लस ए स्क्वायर का सूत्र होता है tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह x और एक की जगह एक है ही, इसका सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट है 0 से लेकर π/2। पहले तो t का मान दे रहा हूँ, t का मान दे रखा है cos x, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर π/2 तक, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस tan cos π/2 माइनस tan cos 0, आई बराबर माइनस tan इनवर्स tan और cos π/2 का मान होता है 0 माइनस tan cos 0 का मान होता है 1, तो आई बराबर हो जाएगा tan 0 का मान तो हो गया 0, और π/4 tan 1 का मान होता है π/4, आई बराबर माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, तो आंसर हो गया π/4। के लिए दिए हुए प्रतिबिंब को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। समीकरण दे रखा है dy/dx बराबर y tan x, और y बराबर दे रखा 1 यदि x बराबर 0, तो समीकरण तो होगा dy/dx बराबर y tan x, y के पद एक साइड करते हैं, x के पद एक साइड करते हैं, तो 1/y dy बराबर tan x dx। अब करते हैं दोनों साइड समाकलन, 1/y का तो हो गया log y बराबर tan का होता है माइनस log cos x, या फिर log sec x भी होता है, प्लस में c। अब देखो y का तो मान दे रखा है 1, y बराबर 1 और x बराबर 0, इसको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो y तो log 1 बराबर माइनस log
cos 0 प्लस सी, log 1 का मान तो होता है 0 माइनस log cos 0 का मान होता है π/2 प्लस में सी, और सी बराबर हो जाएगा log π/2। सी का मान धरते हैं समीकरण 1 में, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो log y बराबर हो जाएगा log y बराबर माइनस log cos x प्लस log π/2। तो log y बराबर माइनस की संख्या नीचे आती है log में, ये हो गया log π/2 अपॉन cos x, log से log कैंसिल, तो y बराबर हो गया π/2 डॉट 1 अपॉन cos x, या फिर y बराबर हो जाएगा π/2 sec x। यदि a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और b वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और c वेक्टर बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप, इस प्रकार है कि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर c वेक्टर पर लंब है। तो लैम्डा का मान पूछा है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो याद करते हैं a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो a वेक्टर का मान तो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा, इसको क्वेश्चन बंद कर देते हैं। लैम्डा b वेक्टर का मान है i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। i के पद को तो एक साइड जोड़ते हैं, j को एक साइड और k को एक साथ, 2 ये हो गया। इस लैम्डा को अंदर गुणा करेंगे तो पहले गुणा ही कर लेते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। इन दोनों में से ताई कॉमन लेते हैं, तो 2 प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। अब क्वेश्चन दे रखा था सी पर लंब है, लंब कब होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तभी तो होता है कोण 20 का 90 डिग्री हो। और हमें दे रखा है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट में सी वेक्टर बराबर 0, लंब तभी होता है जब दोनों का डॉट 0 होता है। इसका मान तो हो गया 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये तो हो गया इसका मान। डॉट में सी का मान दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप बराबर में 0। आई को आई से गुणा करो, और आई को आई से गुणा करते हैं तो आता है 1, तो 3 2 प्लस लैम्डा आई कैप डॉट आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप का पद नहीं है तो ये तो हो जाएगा 0। 3 दूनी 6 प्लस 3 लैम्डा आई कैप का ऐसे करते हैं 1 आता है प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे को जे से गुणा करेंगे 1 बराबर 0। 6 और 2 8 प्लस 3 और 2 5 लैम्डा बराबर 0। तो 5 लैम्डा बराबर हो जाएगा -8 और लैम्डा बराबर हो जाएगा -8/5।